बहुत समय पहले आसमान, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक में बड़ी हलचल मची हुई थी। असुर राजा महिषासुर, जिसने कठोर तप कर असीम शक्ति प्राप्त की थी, देवताओं पर आक्रमण कर चुका था। वह आधा भैंस, आधा मानव और पूरी तरह क्रूर सोच का स्वामी था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता भी युद्ध में टिक नहीं पाए। धीरे धीरे देवलोक वीरान हो गया, ऋषि मुनि भयभीत हो गए और तप रुक गया। मनुष्य शास्त्र होकर रोने लगे। पृथ्वी माता कँप उठी, चारों ओर अंधकार फैल गया। देवताओं की सभा, समाधान की खोज। देवताओं ने ब्रह्मन, विष्णु और महेश के साथ एक विशाल सभा की। सभी चिंतित थे। महिषासुर को किसी देवता, किसी मानव से वरदान प्राप्त था कि वह उसे नहीं मार सकते। तभी शिव जी बोले, यदि असुर पराजित नहीं हो रहा है तो यह कार्य आदिशक्ति ही कर सकती है। विनाश जहाँ तीनों एक साथ हो, वहीं से समाधान निकलेगा। विष्णु जी ने गंभीरता से कहा, हमें वह शक्ति जगानी होगी जो संपूर्ण सृष्टि की माता है। ब्रह्मा जी ने भी सिर झुकाया, हाँ, अब समय है, महाशक्ति स्वयं उतरे। देवताओं की ऊर्जा का मिलन, माँ दुर्गा का प्रकट। तीनों देवों ने अपनी आंखें बंद की। उनके शरीर से प्रकाश की किरण निकलने लगी, लाल, पीली, नीली, सुनहरी। वे ऊर्जा एक स्थान पर इकट्ठी होती गई। धीरे धीरे वहाँ एक दिव्य रूप प्रकट होने लगा। पहले तेजस्वी मुख, फिर 10 भुजाएं, फिर सिंह और फिर एक दिव्य आभा। दुर्गा प्रकट हो चुकी थी। उनकी आंखों में करुणा भी थी और प्रचंड शक्ति भी। उनके मुख से शब्द निकलने में, सृष्टि की रक्षा के लिए आई हूँ। देवताओं ने उन्हें शास्त्र भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, धनुष, तलवार, कमल, हर